जय श्री राम मित्रों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मछमणि क्या है, इसके क्या लाभ हैं, असली नकली की क्या पहचान है, कहाँ पाई जाती है। इसकी संपूर्ण जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर मछमणि है क्या। कहते हैं कि मछमणि श्रीलंका के समुद्र में गहरे पानी में रहने वाली मछली के पेट में बनती है। पूर्णिमा की रात्रि को मछली समुद्र के तट पर तैरती है। उस समय मछुआरे मछली को अपनी टोकरी में पकड़ लेते हैं और अपने अनुभव से उनको ये ज्ञात हो जाता है कि कौन सी मछली के पेट में मछमणि है। मछली के पेट को दबाते ही मछली मणि को बाहर निकाल देती है और फिर मछुआरे उस मछली को वापस पानी में छोड़ देते हैं। मछमणि से संबंधित एक पौराणिक कथा भी है। रामायण का एक वृत्तांत है, जब हनुमान जी ने लंका को जला दिया था और बाहर आ गए थे। उस समय वो समुद्र के ऊपर से उड़ रहे थे। उस समय उनके शरीर का तापमान बहुत ज़्यादा गर्म था। इस वजह से उनके शरीर से बहुत पसीना बहने लगा और इस पसीने की एक बूंद समुद्र में तैर रही एक मछली के मुंह में गिर गई। पसीने की इस बूंद से मछली गर्भवती हो गई। इस मछली को अहिरावण पाताल लोक ले गया और इसे काटने लगा। तब मकरध्वज नाम का एक बंदर मछली के गर्भ से पैदा हुआ। उसके हाथ में एक रत्न था। अहिरावण ने मकरध्वज से पूछा कि उसने एक मछली के गर्भ से कैसे जन्म लिया है और उसके हाथ में ये पत्थर क्या है। तब मकरध्वज ने उसे बताया कि यह पत्थर मेरी माँ के सिर से निकला है। अहिरावण को मछली को मारने का बहुत दुख हुआ और उन्होंने मकरध्वज को अपना मंत्री बना लिया। बाद में अहिरावण ने अपने भाई के अनुरोध पर पाताल लोक में भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी को अपहरण कर लिया था। जब हनुमान जी भगवान राम को मुक्त कराने के लिए वहां पहुंचे तो उन्हें मकरध्वज से युद्ध करना पड़ा। मकरध्वज युद्ध हार गया और फिर उसने हनुमान जी को अपना परिचय दिया। हनुमान जी ने मकरध्वज को गले लगाया और फिर उसे रस्सी से बांध दिया। हनुमान जी ने अहिरावण और उसके भाई महिरावण का वध कर दिया और भगवान श्री राम और लक्ष्मण को मुक्त किया। तब हनुमान जी ने भगवान राम को मकरध्वज से मिलवाया। भगवान राम ने मकरध्वज को आशीर्वाद दिया और उन्हें पाताल लोक का राजा बना दिया और उन्हें बताया कि उनके पास जो पत्थर है वह दुर्लभ मछलियों के सिर से निकलेगा। जिस व्यक्ति के पास मछमणि होती है वह खुशहाल जीवन व्यतीत करता है। यह राहु ग्रह बाधा निवारण के लिए अचूक रत्न है। अब बात करते हैं कि आखिर मछमणि को धारण करने से होता क्या है। जो व्यक्ति राजनीति में पूर्ण रूप से सक्रिय हैं और सफल होने की इच्छा रखते हैं उन्हें मछमणि जरूर धारण करनी चाहिए। आप भी ऐश्वर्यपूर्ण जीवन जीने के सपने देखते होंगे, परंतु धन की कमी के कारण सभी सपने साकार होने से पहले ही मुरझा जाते हैं, तो मछमणि अवश्य धारण करें। यदि किसी जातक की कुंडली में कालसर्प दोष है, कालसर्प दोष के कारण जीवन में आए दिन नई मुसीबतें आ रही हैं, मानसिक शारीरिक तथा आर्थिक कष्ट बढ़ रहे हैं, तो मछमणि रत्न अवश्य धारण करना चाहिए। इस रत्न के प्रभाव से कालसर्प दोष के कारण उत्पन्न होने वाले कष्टों का निवारण बहुत जल्दी हो जाता है। इसे धारण करने वाला व्यक्ति सभी प्रकार के कामकाज तनाव से बाहर आकर एक खुशहाल जीवन व्यतीत करता है। राहु ग्रह बाधा निवारण के लिए यह अचूक मणि है। हार गए हैं, थक गए हैं, एक बार मणि को जरूर धारण करें। आपके विचार ना बदल जाएं तो बताना। राहु की महादशा अंतर्दशा चल रही हो तो रात को एक कटोरे में मणि रख दे, उसे समुद्री नमक से भरें। सुबह मणि को कच्चे दूध एवं गंगा जल से धोकर कलाई पर बांध लें। जन्म पत्री में राहु ग्रह गोचर या दशा से पीड़ित होने पर व्यक्ति की मति भ्रम, छल कपट, झूठ बोलना, चोरी, तामसिक भोजन, ज्यादा नशा करना, षड्यंत्र, छिपे शत्रु, नैतिक कर्म, आलस्य, नकारात्मक सोच, टोने टोटका, तंत्र मंत्र से पीड़ित हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को मछमणि हाथों में या गले में मंत्र जाप कर धारण करनी चाहिए। काला जादू होने पर, जन्म पत्री में अशुभ योग, नजर दोष, व्यापार में रुकावट इत्यादि के लिए रात को गंगा जल में मछमणि को रखें। सुबह को कच्चा दूध, शहद, घी और दही के मिश्रण में रखें और फिर इसे गंगा जल से धोकर हनुमान जी के चरणों के सिंदूर से मस्तिष्क पर तिलक करें एवं ओम हनुमंते नमः का 108 बार मंत्र जाप करें और इसे धारण करें। वास्तु दोष निवारण के लिए रात को कच्चे दूध में डुबोकर रखें। सुबह गंगा जल से धोकर शिवलिंग पर रखकर दूध एवं जल से अभिषेक करें। घर के मुख्य द्वार पर टांग दें। जब भी हमें या बच्चों को घर के किसी कमरे में अनजान वस्तु या छाया का एहसास हो तो वहां पर कांच के बर्तन में 2 मछमणि पानी में रखने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होकर सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव कुछ ही मिनटों में हो जाता है। किडनी रोग, पेट रोग, निराशा, राहु ग्रह के शुभ प्रभाव बढ़ाने के लिए कालसर्प दोष, केमद्रुम दोष, ग्रहण दोष, गुरु चंडाल दोष, नकारात्मकता, जिद्दीपन, शरीर में थकावट, नजर दोष, ऊपरी बाधा, व्यापार बंधन के लिए मछमणि को साबुत नमक में भिगोकर राहु मंत्र ओम राम राहवे नमः से 108 बार जाप करके अभिमंत्रित कर धारण करना चाहिए।
मणि किसी भी जीव में ऑक्सलेट, कैल्शियम आदि तत्वों की प्रक्रिया से बनती है, जैसे सर्प के मस्तिष्क में सर्पमणि, हाथी के मस्तिष्क में गजमणि, इंसान में स्टोन और मछली के मस्तिष्क में मछमणि। मछमणि का प्रभाव कुछ ही सेकंड में ओरा स्कैन से नापा जा सकता है। मछली, राहु ग्रह, काटक व कुछ मछली के मस्तिष्क में मछमणि होती है, जिसे वह अपने मरने से कुछ देर पहले ही उगल देती है। मछमणि कोई साधारण रत्न नहीं है, बल्कि यह एक दुर्लभ मणि है। इसे पहनने वाले व्यक्ति को जीवन के हर प्रकार के तनाव से मुक्ति मिलती है और उसका जीवन खुशहाल बनता है। मछमणि को धारण करने से शरीर में होने वाले नाना प्रकार के रोग समाप्त हो जाते हैं। चांदी के कवर से लिपटी भली प्रकार प्राण प्रतिष्ठित मछमणि अगर टीबी या दमा के रोगी को पहना दी जाए तो आधुनिक विज्ञान को चुनौती देते हुए इन रोगों के मरीजों को इसकी सहायता से समाप्त किया जा सकता है। मेरा तो साफ मानना है कि पेट संबंधी समस्त रोग इसके धारण मात्र से ठीक होने लगते हैं, क्योंकि शरीर की संवेदी कोशिकाएं पसीने के द्वारा मछमणि के लाभदायक अवयवों को हमारे डीएनए में प्रवेश का रास्ता सुलभ कराती हैं। इसके अतिरिक्त राहु की छाया से ग्रस्त जातकों हेतु मछमणि का धारण करना रामबाण के समान है। साथ ही कारोबार में असफल हुए जातक प्राण प्रतिष्ठित मछमणि के धारण करने से अभूतपूर्व सफलता को प्राप्त करते देखे गए हैं। मछमणि को धारण करने वाला व्यक्ति यदि रोजाना 9 मुखी रुद्राक्ष माला से 108 बार ओम राहिवे नमे मंत्र का श्रद्धा पूर्वक जप करे तो अभूतपूर्व फल मिलता है। चाहे तो एक बार आजमा कर देख लें। हाँ, एक बात गांठ बांध लीजिए कि इसको बिना प्राण प्रतिष्ठा किए धारण नहीं करना चाहिए, वरना लाभ की कोई गुंजाइश नहीं होती। समझाना अपना दायित्व है, लेकिन बात की गंभीरता को समझना आपका। प्रश्न ये उठता है कि असली मछमणि की पहचान कैसे करें। मछमणि मछली की आंख की तरह होती है। असली मछमणि कुछ हल्के या गाढ़े भूरे रंग की होती है। बाजार में सफ़ेद रंग की मछमणि भी आसानी से मिल जाती है। भूरे रंग की मछमणि को ही तेजाब के प्रयोग द्वारा ऊपरी त्वचा को जलाकर सफ़ेद कर दिया जाता है। दोनों ही प्रकार की मछमणि का प्रभाव एक समान होता है। इन्हें इनकी रंग और धारियों के द्वारा पहचाना जाता है। आशा करते हैं कि मछमणि से संबंधित आपको अपने सभी सवालों का जवाब मिल गया होगा। कमेंट करके बताएं कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।